बच्चों, आज हम सभी लोग पाठ एक स्तुति के श्लोक को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को आप लोग समझेंगे। जैसा कि मैं से बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके। स्तुति क्या होता है? प्रार्थना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। जैसे सुबह सवेरे आप लोग विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में आपके यहाँ प्रेयर होती है, आप लोग प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से ये स्तुति है। यहाँ पर सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रहा है बच्चा, और उनसे क्या मांग रहा है इसमें बताया गया, और भगवान ने हमको क्या दिया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये न विचित्र इतम पुष्पम चंद्रमः शीतलीकृतः सर्वं सकृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। येन यानी कि जिसने, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। येन यानी जैसे आपने पढ़ा है बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन, उसी तरीके से यहाँ पे दिया येन यानी कि जिसके द्वारा, विचित्र इतम इतने, चित्रित पुष्पम फूलों को बनाया, यानी जिसने इतने सुंदर रंग बिरंगे फूलों को बनाया, चंद्रमा शीतलीकृता, और क्या बताया? चंद्रमा में शीतलता यानी ठंडक प्रदान की है, चंद्रमा को शीतल बनाया है। सर्वम सहा कृता पृथ्वी, सर्वम सहा सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को बनाया। तस्मै विश्वात्मने नमः, ऐसे उस विश्वात्मा को मेरा नमस्कार है, जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चंद्रमा में शीतलता लाई, सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को बनाया, ऐसे उस विश्वात्मा को मेरा नमस्कार है। दूसरा श्लोक देखिए। प्राणदम शीतलम वायुम जीवदम निर्मलम जलम अन्नदाम मातरम पृथ्वीं यश्चकार नमामितम। प्राणदम शीतलम यानी जिसने प्राण देने वाली शीतलम वायु ठंडी हवा को, जीवदम निर्मलम जलम जीवन देने वाले निर्मल जल को बनाया, अन्नदाम मातरम अन्न देने वाली माता पृथ्वी को बनाया, यश्चकार जिसने बनाया, नमामितम ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये न शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधि सहस्रांशुः कृतः सूर्यस् तस्मै सर्वात्मने नमः। ये न शुक्लीकृतो यानी जिसने शुक्ली सफ़ेद रंग के हंसों को बनाया, लवणाक्तो महोदधि और क्या बनाया? लवणाक्तो यानी सहस्त्र किरणों, क्या बनाया? समुद्र को। लवणाक्तो नमकीन बनाया है, महोदधि यानी कि समुद्र को। सहस्त्रांशु सहस्त्रों किरणों वाला क्या बनाया? सूर्य को बनाया। तो सर्वात्मने नमः, ऐसे उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। वन्द्यः पिता महाकाशो पूज्या माता वसुंधरा, ध्येयं सदा परं ब्रह्म येनेदं धार्यते अखिलम्। वंदे पिता महाआकाशो, वंदे यानी वंदनीय है, पिता महाआकाशो महान आकाश पिता स्वरूप हमारे वंदनीय है, पूज्या पूजनीय है माता वसुंधरा, ध्येयम सदा परम ब्रह्म ऐसे परम ब्रह्म हमारे ध्यान करने योग्य हैं, येन इदम जिन्होंने इस धार्यते अखिलम संपूर्ण विश्व को क्या कर रखा है? धारण कर रखा है। ऐसे महान पिता आकाश वंदनीय है और माता वसुंधरा भी पूजनीय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवे, सर्वे सन्तु निरामया,
सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग क्या करें, भद्राणि अच्छाई की दृष्टि से देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, और किसी को किसी भी बात का दुख ना हो। तो इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें भी इसी तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए जिस तरीके से इस पाठ में आपको बताया गया है। तो स्तुति मीन्स आपको समझ में आया, स्तुति मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। तो अब जो है आप लोग इस भावार्थ पढ़ेंगे और जो इसमें लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। तो अब ये शब्द संग्रह जैसे कि दिए गए हैं, विचित्र इतम रंग बिरंगा बनाया, शीतलीकृतः शीतल बनाया, सर्वम सहा सब कुछ सहने वाली बनाया, विश्वात्मने विश्व प्लस आत्मने परमेश्वर को, प्राणदम प्राण देने वाला, जीवदम जीवन देने वाला, अन्नदाम अन्न देने वाली, यश चकार जिसने बनाया, शुक्लीकृता सफ़ेद बनाया, लवणाक्ता नमक से युक्त, महोदधि महान समुद्र, सहस्त्रांशु हजारों किरणों वाला, सर्वात्मने सर्व प्लस आत्मने सबकी आत्मा को, वंद्या पूज्या ध्येयम वंदना पूज्या मीन्स पूजन ध्यान, महा आकाशा महा प्लस आकाशः महान आसमान, धार्यते अखिलम सब कुछ धारण किया है, सुखिना सुखी, निरामया मीन्स निरोगी, भद्राणि अच्छाइयों को, मह मीन्स नहीं, कश्चित मीन्स कोई भी, और दुख भाग मीन्स दुखी। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको समझ में आता है तो सभी लोग इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।